हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सब पार्क छीन लो। दिल्ली के एक सार्वजनिक पार्क में एक विदेशी नागरिक से बहस करते और हिंदी ना बोलने पर उसे फटकार लगाते हुए एक महिला का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये महिला दिल्ली के पटपटगंज वार्ड की भाजपा पार्षद रेनू चौधरी हैं और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या कुछ कहा है, रेनू चौधरी को लेकर हम क्या जानते हैं, आखिर पार्क में किस बात पर बहस शुरू हुई, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। दरअसल 3 दिन पहले की बात है, रेनू चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद एक वीडियो पोस्ट किया था। इसी वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है। वीडियो में वो पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाने वाले एक विदेशी शख्स को डांटती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि वो हिंदी में बात नहीं करता, इसीलिए उसे डांटा गया है। वीडियो में चौधरी उस व्यक्ति से सवाल करती हैं कि भारत में रहते हुए भी उसने हिंदी आखिर क्यों नहीं सीखी और उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक और दृश्य में पार्षद कैमरे से दूर खड़ी हैं और किसी की ओर इशारा करते हुए पार्क के नियमों का हवाला देती हैं और फिर कहती हैं कि पार्क को रात 8 बजे तक बंद कर देना चाहिए और फिर चेताती हैं कि किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए वहां मौजूद लोग जिम्मेदार होंगे। वही विदेशी नागरिक ने इस मामले को लेकर मीडिया को बताया कि वो 12 साल पहले अवसरों की तलाश में भारत आया था और एक फुटबॉल अकादमी में शामिल हो गया, जहां वो स्थानीय पार्कों में बच्चों को ट्रेनिंग देता था। महामारी के चलते अकादमी बंद हो गई। उसके बाद उसने स्वतंत्र रूप से कोचिंग फिर से शुरू की। इस बार वंचित बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साल 2022 से उसने प्रतिभाशाली लेकिन संसाधनों की कमी वाले बच्चों को चुना। उसने बताया कि उन्हें जर्सी दी और प्रतियोगिताओं में उन्हें भेजा भी है। वो कहते हैं कि इनमें से कई बच्चे तो सेना के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी बन चुके हैं। विदेशी नागरिक ने मीडिया से कहा कि ये घटना 13 दिसंबर को हुई, जब वो अपने भारतीय दोस्तों के साथ फुर्सत में पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने इसे मजाक समझा, वो एक अच्छी महिला लग रही थी, लेकिन इसके बाद वो बार बार वही बात दोहराती रही। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना ने उन्हें बुरी तरह से डरा दिया है। वो कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मुझे जल्द ही यहाँ से जाना पड़ सकता है। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने अब कहा कि पार्क का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बच्चों को कोचिंग देने के लिए किया जा रहा था, बिना शुल्क चुकाए और एमसीडी से बिना परमिशन लिए। उन्होंने कहा, कोचिंग सत्रों का कोई निश्चित वक्त नहीं है। कई बार हमारे कर्मचारियों ने कोच से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की बाधा के चलते ये मुश्किल रहा। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए रेनू चौधरी ने लिखा कि स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी के बाद पार्क का निरीक्षण किया गया। शिकायत ये थी कि पार्क में देर रात तक गतिविधियां चलती रहती हैं, साफ सफाई की स्थिति खराब रहती है और तय वक्त का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ये पार्क आसपास की सोसाइटियों के अनुसार रात 8 बजे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि पार्क रात 11 बजे तक खुला रहता है। पार्क में फुटबॉल सिखाने के नाम पर बाहरी लोग नियमित रूप से इकट्ठा होते हैं, जिससे रैपर, बोतलें और गंदगी पार्क में फैली रहती है। इतने बड़े पार्क की सिर्फ हफ्ते में एक बार सफाई कराए जाना पूरी तरह से नाकाफी है, खासकर जब यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग आते हों। जब ये पूरा विवाद बढ़ा तो रेनू चौधरी ने जवाब भी दिया। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है, लेकिन वो पिछले 14 सालों से पड़ोस के बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। 8 महीने पहले मैंने उससे पार्क को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए एमसीडी को राजस्व देने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो आगे कहते हैं कि हमारे कर्मचारियों से बार बार इलाके को साफ रखने और पार्क के इस्तेमाल के लिए पंजीकरण कराने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे भाषा ही समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने उसे बेहतर संवाद के लिए बुनियादी हिंदी सीखने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि संबंधित अफ्रीकी नागरिक लगभग 15 सालों से इस इलाके में रह रहा है और निजी फुटबॉल कोच के रूप में काम करता है। रेनू चौधरी के अनुसार जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उस दिन भी मैदान में लगभग 20 अफ्रीकी नागरिक मौजूद थे। चौधरी का यह दावा है कि एमसीडी के अधिकांश कर्मचारी अंग्रेजी नहीं समझते, जबकि अफ्रीकी कोच सालों से इस क्षेत्र में रहने के बावजूद हिंदी नहीं समझते, उन्हें बुनियादी हिंदी भी नहीं आती, जिससे संवाद में उन्हें गंभीर समस्याएं और गलतफहमियां आ रही हैं।
पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में लंबे वक्त से नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में परेशानी है। वो कहती है कि उन्हें इस संबंध में शिकायतें मिली थी और वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ही पार्क गई थी। चौधरी ने कहा कि ये उनका किसी को धमकाने का कोई इरादा नहीं था और हिंदी सिखाने का सुझाव केवल संचार को आसान बनाने के लिए था। हालांकि चौधरी के वायरल वीडियो पर लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, सबसे पहले तो वो खुद बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किए बिना हिंदी नहीं बोल पाती। यूजर लिखता है कि मैडम को ये पता होना चाहिए कि हिंदी में उद्यान कहा जाता है, पार्क नहीं। एक और यूजर लिखते हैं कि अजीब देश है, सिर्फ हिंदी ही क्यों, उसे भारत की सारी 500 भाषाएं और बोलियां सीख लेनी चाहिए, 5000 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और साथ साथ चपाती, थेपला, चीला और ढोकला बनाना भी आना चाहिए। वो आगे लिखते हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छा काम करते हुए एक सम्मानजनक जीवन जीने की हिम्मत आखिर वो कैसे कर सकता है। जबकि वीडियो पर एक और यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, बिल्कुल यही एहसास लोगों को तब होता है जब उनसे तमिल, कन्नड़ या मराठी में बोलने के लिए कहा जाता है, तो फिर आखिर ये दोगलापन क्यों। बता दें कि रेणु चौधरी अक्सर अपने इस अंदाज को लेकर चर्चाओं में रहती है। ये पहला मौका नहीं जब वो सख्त लहजे में किसी से बात करती हुई नजर आई हूँ। वो अक्सर क्षेत्र में जब भी निकलती हैं समस्याओं को हल करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, तो कई बार ऐसा रुख ही अपनाती हैं। हालांकि इस बार उनके काम करने का अंदाज उन्हें भारी पड़ गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।